जिला मैनपुरी। रिपोर्टर रोहित यादव। मैनपुरी में आज एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसमें एक वर वधू ने शादी होने बाद वधू ने ससुराल न जाकर वृद्धा आश्रम जा पहुंची। वर वधू ने पहले वहां रह रहे सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और उनको भोजन कराया, सभी को वस्त्र देकर एक मिसाल भी पेश की। ऐसे लोगों के लिए जो अपने परिवार के बुजुर्गों को एक बोझ समझ के जीवन के आखिरी पड़ाव में अकेला छोड़ देते हैं। मैनपुरी के ग्राम नगला अनूप के रहने वाले जय गुरुदेव यादव एक होमगार्ड हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी बिना दान दहेज लिए बिल्कुल साधारण तरीके से की। उसके बाद जैसे ही विदा हुई तो दूल्हा और दुल्हन ने मैनपुरी स्थित वृद्धा आश्रम में जाने की इच्छा जाहिर की, तो जय गुरुदेव यादव तुरंत तैयार हो गए। जय गुरुदेव को ये प्रेरणा संवेदना फाउंडेशन के संस्थापक समाजसेवी धर्मवीर राही से मिली। इन लोगों ने मिलकर अब तक करीब 151 गरीब लड़कियों की शादी बिना कोई सरकारी सहायता के जन सहयोग से संपन्न करा चुके हैं। पिता के संस्कारों का ही असर है। दूल्हा दुल्हन पहले वृद्ध आश्रम पहुंचे और वर वधू ने पहले वहां रह रहे सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, उनको भोजन कराया। सभी बुजुर्ग महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को शाल देकर सम्मानित किया, उनका आशीर्वाद लिया। समाजसेवी धर्मवीर राही के संपर्क में आने के बाद ही जय गुरुदेव की सोच में बदलाव आया। राही जी का कहना है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, हमें ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए जिनके अपने होते हुए भी अकेले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दोनों वर वधू ने ये एक संदेश भी ऐसे लोगों को दिया है जो जीवन के उस आखिरी पड़ाव में बुजुर्ग माँ बाप को बोझ समझकर अकेले तिल तिल कर मरने लिए छोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ VMH। ताज़ा खबरों के लिए साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। काम करो ना, पहुंच जाइए आप। यहाँ तक नहीं है, बच जा। कोई बात नहीं, बहुत दिखे जाए हो। और गंगा माई करी का बहुत खूब जोड़ा हमारा खड़ी हो जा माता जी आप। तो पीछे यहाँ से ले ठीक। हम सभी लोग आ जाओ। आज मेरे बेटे की शादी थी। 4 मार्च को बारात आई थी। 5 मार्च को हमको जो है बहू घर ले जानी है। तो शादी संपन्न हो चुकी है। उसके बाद ये कार्यक्रम रखा बुजुर्गों के सम्मान का, बुजुर्गों से आशीर्वाद के लिए। तो वस्त्र वितरण कार्यक्रम प्लस भोजन। बैठ रहो दिक्कत हो रही है तो बैठ रहो आप लोग। बैठ जाओ आराम से। देख के इधर देखो। पहला दिन है आपका, आप वृद्धा आश्रम में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया है। उसमें ये मेरा छोटा सा बहुत अच्छा परिवार बना है जो मैंने आज स्टार्ट किया है। आज आपने वृद्धा लोगों को खाना भी खिलाया है? हाँ जी। कपड़े भी वितरण किए हैं? हाँ जी। कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत खुशी हुई, इन लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई है। आज वृद्धाश्रम आप आए हैं, शादी के पहला दिन है आपका,
वृद्धाश्रम में आने का क्या औचित्य है आपका? हम लोग पहले भी आते रहे और हर बार आते हैं, तो आज हमारी शादी हुई है तो पहले घर नहीं पहुंचते हुए पहले यहाँ पे आए हैं। जो अन्य लोग जो यहाँ पे रहते हैं बिना अपने परिवारजनों के, तो उनको अपना परिवार समझते हुए यहाँ पे हम लोग आए हैं। ये विचार आपको कहाँ से मिले? ये हमारे पापा बहुत पहले से ही सेवा इसमें जुड़े हुए हैं और हर साल हम शादियाँ भी करते हैं गरीब बहनों की, तो उसी तरीके से हमारा चलता हुआ आ रहा है, उसी में भी एक और प्रयास है। आए हो आप वृद्धाश्रम, क्या पूरा प्रोग्राम था? क्या प्रोग्राम? गुरुदेव जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत बड़ा योगदान रहता है सामाजिक कार्यों में, इनके बेटे की शादी है और आज विदा हुई। विदा के साथ घर न जाने से पहले यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए वृद्धाश्रम आए, सभी वृद्धों को भोजन करवाया गया है और एक नई परंपरा, इस सामाजिक बढ़ती कुरीतियों के बीच में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ है। और कह सकते हैं कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाए युग तक आभारी होता है। तो वर वधू ने यहाँ आशीर्वाद लिया और बुजुर्गों को अंग वस्त्र भेंट किए हैं, मातृशक्ति को साड़ियाँ और बुजुर्गों के लिए शॉल की व्यवस्था की गई है। और ये एक नया संदेश है, जहाँ हम भौतिकवादी समाज में जो हम लोग जी रहे हैं, जो तमाम करोड़ों रुपया जो बेवजह हम खर्च करते हैं, और आज ये माँ बाप भी हैं, ये भी तो किसी के माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, परवरिश की, सब कुछ किया, लेकिन आज इनके पास दुआओं का निश्चित रूप से, किसी के पास दाम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन दुआओं का जो सबसे बड़ा खजाना है, ये वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग रहते हैं। तो मैं गुरुदेव जी को और वर वधू को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं समाज से ये कहता हूँ कि क्योंकि दीन दुखी को देख नेत्र जिनके गीले हो जाते हैं, दीन दुखी को देख नेत्र जिनके गीले हो जाते हैं, मानवता के दर्पण में वो और भी चमकीले हो जाते हैं। आज इस जो गुरुदेव यादव ने जो अपने बेटे की शादी करके ये नई परंपरा का सूत्रपात किया है, तो मैं तो समाज के प्रबुद्ध जनों से नहीं, पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया जो अनावश्यक, जिसका कोई महत्व नहीं है, वहां खर्च करते हो, इस परंपरा से यदि आप समाज के लोग सीख लें तो मैं निश्चित रूप से नव समाज की संरचना होगी और नए समाज में एक संस्कारों का एक उदय होगा। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुदेव के पूरे परिवार को मैं आयुष्मान होने का, कीर्तिमान होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। संवेदना फाउंडेशन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।